नमस्कार, मैं हूं रोहित झा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात आदिवासियों के दिवस को लेकर शुरू हुई नई सियासत को लेकर करेंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर आदिवासी दिवस की वकालत करते हुए इस दिन सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस की मांग को बिरसा मुंडा का अपमान बताया। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस दिवस को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। उमंग सिंघार ने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस रहता है। इस दिन को लेकर कमलनाथ सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि इस पर सरकार विचार नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। हमने यही मुख्यमंत्री से अनुग्रह किया है, निवेदन किया है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में सार्वजनिक छुट्टी होना चाहिए। ये हमारे कांग्रेस विधायक दल की मांग है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा। अगर सरकार करेगी तो अच्छा, नहीं करेगी तो फिर इस बात का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। संयुक्त राष्ट्र ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित किया। भारत सरकार 15 नवंबर को मनाती है जनजातीय गौरव दिवस। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश नहीं रहता। बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी नायकों के बलिदान को समर्पित। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहता है। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश में सरकारी कार्यक्रम होते हैं। आदिवासी दिवस पर कांग्रेस की सार्वजनिक अवकाश की मांग पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे भगवान बिरसा मुंडा का अपमान बताया। साथ ही कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आदिवासी प्रदेश में उत्सव मनाते हैं, लेकिन कांग्रेस विदेश से निकले मूल दिवसीय को मनाने की बात करती है। देखिए, इसे मैं बिरसा मुंडा जी का अपमान मानता हूँ उमंग सिंघार जी के द्वारा। जब बिरसा मुंडा जी के उस पुण्य दिवस पर इस मध्य प्रदेश और इस देश का हर एक आदिवासी अपने आदिवासी उत्सव को मनाता है, अपने जनजाति होने के आनंद को अवसर के रूप में मनाता है, ऐसे में वो विदेश से निकले हुए किसी मूल निवासी दिवस की ओर इस समाज को ले जाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज के गौरव हैं। उनके दिवस पर ही आदिवासी समाज अपने गौरव को मनाता है। उमंग सिंघार अपनी राजनीति के कारण आज बिरसा मुंडा जी का भी अपमान करने चले। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने आदिवासी दिवस की पैरवी की हो। इससे पहले भी कांग्रेस आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग करती रही है। कमलनाथ सरकार में इस दिन सरकारी अवकाश भी घोषित किया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही फैसला पलट गया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा। बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस मनाती है तो कांग्रेस आदिवासी दिवस मनाती है। एक बार फिर इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौड़ की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। इसी विषय पर चाह हमारे साथ में 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यासी जुड़े हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से कुंदन पंजाबी जुड़े हैं। कुंदन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम व्यासी, आप ही के पास में आते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी इस दिवस को मनाने की मांग अब कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो क्यों नहीं अवकाश रखा जा रहा है? करना होगा कि 15 नवंबर 2023 को आदरणीय बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है उस पर ऑलरेडी अवकाश है और बहुत सारे कार्यक्रम मध्य प्रदेश में सुसज्जित किए जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रयास करा कि उन कार्यक्रमों के माध्यम से वह आदिवासी समाज के हित के लिए कोई कार्य कर पाए, कोई एक सदृढ़ योजना लेकर आए उस दिन और प्रदेश सरकार को उससे अवगत करे, या आदिवासी समाज के विकास के लिए अगर कुछ वांछित पहलू है तो उसको प्रदर्शित करें? पर नहीं ना। लेकिन अगर इंडिजिनियस स्पीशीज डे की बात करेंगे, ये 94 तक तो था ही नहीं भाई। यूएन में, विदेशों में ऐसा हुआ करता था। आज आदिवासी समाज तो हमारी मूल संस्कृति का हिस्सा है। सनातन की मूल परंपरा और मूल जो अवधारणा है उसका एक प्रमुख हिस्सा है आदिवासी समाज। और आदिवासी समाज के कई सारे इसमें योद्धा थे जिन्होंने समय समय पर अपने प्राणों तक के बलिदान दिए हैं भारत मां के लिए। दूसरी तरफ रानी दुर्गावती जो गोंड रानी है, जिनका अभी 462वां बलिदान दिवस था, उस दिन भी हमने कार्यक्रम रखा और कैबिनेट रखी। तो यह प्रदर्शित करता है कि कौन सिर्फ राजनीति करना चाहता है, कौन वास्तविकता में कार्य करता है। और मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट करता हूँ। 1994 में यूएन ने डिसाइड करा था और उसका कारण क्या था
कि मूलभूत संस्कृति से उन लोगों को उन देशों से हटा दिया गया था, उनको जंगलों में संरक्षित कर दिया गया था। तो उन्होंने ये डिसाइड करा यूएन ने कि एक दिन ऐसा रहे कि जिस दिन उनको खुली छूट हो, वह शहर के माहौल में आए और सबसे मिले जुले और कार्यक्रम बने। पर हमारे यहाँ तो 12 महीने 24 घंटे हमारी मूल संस्कृति का हिस्सा हम मानते हैं। इसीलिए आदरणीय, जिस तरह से मैंने कहा कि नवंबर में हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं और पूर्ण क्षमता के साथ में उस दिन कई सारे कार्यक्रम भी सुसज्जित होते हैं। तो मुझे लगता है ऑलरेडी अगर बन रहा है, उसके बाद भी अगर कोई सार्थक बात की जाती है, समाज के हित के लिए कोई सार्थक पहल की जाती है, जैसे हमने एकलव्य विद्यालयों की बात हो, पैसा एक्ट के निर्धारण की बात हो, आज राष्ट्रपति जैसे पद पे सुशोभित करने की बात हो, कई सारे प्रतीकात्मक रानी कमलापति स्टेशन की बात हो, उसके बाद में जब जो आदिवासी हमारे सांस्कृतिक त्योहार हैं उनको राजकीय दर्जा देने की बात हो, ये सब कार्य करें। और इसके बाद में प्रदेश सरकार ने अभी तय किया था कि जनजाति विभाग जो है वो आदिवासी जन आयोग का जो गौरव गाथा है उसको भी शिक्षा में सम्मिलित करेगी। ठीक है प्रेम व्यास जी, लेकिन पूर्व की सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी, खासतौर पे कमलनाथ की सरकार, तो उसमें अवकाश दी जा रही थी, फिर क्यों उसे खत्म किया गया था? छोटा सा जवाब, उसके बाद में कुंदन जी के पास में जाते हैं। ना, मैंने कहा ना कि हम तो 15 नवंबर को ऑलरेडी मना रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा के दिन से बेहतर कोई दिन हो सकता है क्या? हम वर्ल्ड इंडिजिनियस डे क्यों मनाएं? कांग्रेस इसका जवाब दे। ठीक है कुंदन पंजाबी जी, बिरसा मुंडा की जयंती पर वैसे ही छुट्टी है, अवकाश है, देश भर में उसे मनाया जाता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होते हैं, फिर क्यों अब कांग्रेस पार्टी इस मांग पर अड़ी है कि 9 अगस्त को भी छुट्टी होनी चाहिए? झा साहब, ये आदिवासी दिवस कमलनाथ जी ने, आपको याद होगा कमलनाथ जी की, माननीय कमलनाथ जी की लोकप्रिय सरकार ने आदिवासी के कहने पे सर्व आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश का था उसने मिलके कमलनाथ जी से मांग की थी और उस मांग को बहुत संवेदनशीलता के साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय कमलनाथ जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी ने उस चीज को स्वीकार किया और उस मांग को पूरा किया था, जो कि 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस जो होता है उसके दिन उन्होंने अवकाश घोषित किया था। लेकिन आदिवासियों की छुट्टी को निरस्त करने का काम, जो कि आदिवासियों का विरोध करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी, ठीक है कुंदन जी, जरा मुझे यह समझा दीजिए कि 9 अगस्त का दिन भारत के आदिवासियों से किस तरह से जुड़ा हुआ है? क्यों 9 अगस्त के दिन में भारत का आदिवासी उस दिन को मनाए, किस मकसद के साथ मनाए? क्या इतिहास जुड़ा हुआ है भारत के आदिवासियों का 9 अगस्त से? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस जो है उसको हमारे पूरे देश के आदिवासी समाज के लोग, कुंदन जी लेकिन भारत के आदिवासियों का 9 अगस्त से जुड़ा हुआ क्या इतिहास है, ये भी तो आपको बताना होगा। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को उस दिन हंसी खुशी के साथ मिलते हैं, बांटते हैं, सुख दुख को बांटते हैं। आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस्त जो है आज से नहीं, पिछले लंबे समय से जब आदिवासी समाज एकजुटता के साथ इसको मनाता आया है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है कि आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज। लेकिन कुंदन जी, प्रेम व्यास जी तो कह रहे हैं कि जनजातीय गौरव दिवस वैसे ही मनाया जा रहा है, उस दिन अवकाश भी होता है, फिर क्यों अब कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है? जनजातीय गौरव दिवस के लिए मनाने के लिए हमारे कोई इनकार नहीं है, आदिवासी समाज भी उसमें शामिल होता है, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विश्व आदिवासी प्रेम व्यास जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, उस दिन पर छुट्टी होती है, 9 अगस्त को भी छुट्टी दे दीजिए क्योंकि यूएन का यह दिन है। नहीं, ये उसी मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो यूएन ने प्रदर्शित करी थी, और यूएन ने इसी कारण करी थी ना। आप जवाब नहीं दे पाए, मतलब कुंदन जी जवाब नहीं दे पाए। यूएन ने 1994 में डिसाइड करा था, क्या उसके पहले आदिवासी समाज नहीं था? भाई, भारत की आजादी हुई 1947 में, उसके बाद खरसावा में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ कांग्रेस के शासन में, जब आदिवासी समाज की मांगों को लेकर जब इकट्ठा हुए थे तो गोलियों से भून दिया गया था। खरसावा का सबसे बड़ा नरसंहार आजादी के पश्चात हुआ था। उसके बाद 1961 के प्रपत्रों में से आदिवासी जो है शब्द हटा दिया गया था। उसके बाद बहुतायत में मतांतरण हुए थे। और ये कांग्रेस बताए ना, 94 के पहले क्या आदिवासी समाज भारत में नहीं था? क्या मध्य प्रदेश में आपकी सरकार 2003 तक नहीं थी? क्या 2017 और 18 के मध्य ही आपको याद आया था? ठीक है कुंदन पंजाबी जी, जवाब दूंगा आपसे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, रवि जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रवि जी, देखिए किस तरह से अब जो सियासत हो रही है ये इस बात पे हो रही है कि हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, हम यहाँ पर आदिवासी दिवस मना रहे हैं,
लेकिन इस पर बात नहीं हो रही कि हमने आदिवासियों के लिए कौन सी योजनाएं ले आए, आदिवासी की स्थिति हमने कितनी बेहतर कर दी। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पर होने वाली सियासत को? हाँ बिल्कुल रोहित जी, देखिए हालांकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं है, और लेकिन पिछले 2-4 सालों में हुआ ये है कि जिस तरीके से जो आदिवासी गौरव दिवस की अगर बात कर ले, तो पहले तो इसका अगर बैकग्राउंड में देखें तो जो कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र में इसकी घोषणा हुई थी 1995 में पहली बार ये मनाया गया पूरे विश्व स्तर पर, और कांग्रेस उसी परिपाटी के आधार पर इसको भारत में मनाती रही है। लेकिन अब जब सियासत बदली तो आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे को इनसे छिनाया, और आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत शिवराज सिंह जी ने की थी, और उन्होंने जो इनके आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं बिरसा मुंडा, उनकी जयंती 15 नवंबर को जो है गौरव दिवस के रूप में मनाने की पहल की, और फिर उसके बाद ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो स्वाभाविक तौर पर उस दिन चूँकि अवकाश भी घोषित किया जाता है और बिरसा मुंडा की अपना एक इतिहास है, तो स्वाभाविक तौर पर उसको बीजेपी जो है पूरी तरीके से धूमधाम के साथ मनाती है और उसी से उसको जोड़ा। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर ये जो है वोटों की सियासत है। रोहित जी, आप देखिए कि अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों की 47 सीटें हैं, और इसमें से ये बहुत बड़ा ये कड़वा सच है कि जो आदिवासी मतदाता जब जिस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा खड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसकी सरकार जो है प्रदेश में होती है, और ये बदलाव हमने पिछले कई चुनावों के दौरान देखा भी है। सूर्य जी, ठीक है। कुंदन पंजाबी जी, आपके पास में एक बार फिर से लौटता हूं। इस चर्चा में बार बार ये कहा जा रहा है कि 1994 में यूएन ने विश्व आदिवासी दिवस को मनाने की बात कही थी, तो 1994 के बाद तो भारत में भी आप लंबे समय तक सरकार में रहे थे, फिर कमलनाथ सरकार का इंतजार क्यों किया गया इस दिवस को मनाने के लिए? देखिए, सर्व आदिवासी समाज ने उस समय आके अन्य कमलनाथ जी से आके इस बात की गुहार लगाई थी कि विश्व आदिवासी दिवस पर एक दिवसीय छुट्टी जो है हमारी स्वीकृत की जाए। कमलनाथ जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में उनकी बातों को सुना और उस छुट्टी को घोषित किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? कुंदन जी, एक सवाल, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, फिर चाहे वो तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, क्या वहां पर छुट्टी है क्या? मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, वहां के आदिवासी समाज ने अगर जाके वहां पे इस बात की चर्चा की होगी, तो अगर छुट्टी होती होगी नहीं होती होगी तो वहां की सरकार स्वीकृत करेगी। बात मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है कि मध्य प्रदेश की छुट्टी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की छुट्टी आते ही उन्होंने उसको खत्म किया। तो हमारा इस बात से एतबार है कि ये छुट्टी क्यों उस समय पे जो कमलनाथ जी ने, सर्व आदिवासी समाज ने, जो पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज ने, सभी लोगों ने आके इस बात की मांग की थी, उसके ऊपर स्वीकृति थी। कमलनाथ जी को कोई एकदम से आके सपना तो आया नहीं था कि ये आदिवासी समाज की 9 तारीख को अपन को छुट्टी करनी है। जब कुंदन पंजाबी जी, लेकिन देश भर के जो आदिवासी हैं वो उससे पहले भी मांग करते रहे, ये कोई नई मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। लेकिन जब आप केंद्र की सरकार में थे तो राष्ट्रव्यापी भी तो आप अवकाश घोषित कर सकते थे, जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर किया गया मोदी सरकार द्वारा। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जी की छुट्टी घोषित की गई है, बहुत अच्छी बात है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पे जब मध्य प्रदेश के अंदर छुट्टी घोषित की गई थी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो देखना पड़ेगा। आदिवासियों का हमेशा विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी भाइयों की क्या स्थिति है? अपनी मांगों के लिए वो आधे आधे पानी के अंदर डूब के लगातार मांग कर रहे हैं। उनके पट्टे छीने जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनकी जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। कुंदन पंजाबी जी, आपकी सभी मांगों से मैं सहमत हूं और इन सभी पे चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन क्या 9 अगस्त को छुट्टी दे देने से ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी क्या? आदिवासी समाज जो है अपने आप में इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ समाज है और उसके ऊपर इस प्रकार से कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जवाब दीजिए जल्दी से। उस पर क्यों नहीं इनकी जबान खुलती? वो क्यों नहीं बताते कि आदिवासियों के ऊपर किस प्रकार से जुल्म जाती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है? डॉक्टर प्रेम व्यास जी, भाई मुझे लगता है कि इनको इतिहास पता करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी दुराचार हुआ, 24 घंटे में कार्रवाई हुई, राजस्थान में जंबारामगढ़ में, आप पढ़ लीजिए
आदिवासियों के साथ सुन आज लीजिए भी ना मध्य प्रदेश कुंदन जी, में आप बीच सबसे में ज्यादा बोलेंगे, असभ्यता अत्याचार करेंगे। होता आप है। बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। अब आपके पास जवाब नहीं है, तो ये आप स्वीकारना नहीं अरे, चाहते कि आपने आदिवासी समाज को सिर्फ आप वोट स्वीकार बैंक की तरह कीजिए यूज ना करा था। कि आदिवासियों के 94 के पहले भाइयों की बताइए आज ना क्या मुझे, स्थिति आपने है कहा मध्य कोई प्रदेश के आयोजन अंदर। करा हो, राष्ट्रीय स्तर पे कोई उनके आयोजन साथ आपने करा में था क्या? इस आपने प्रकार प्रादेशिक से स्तर पे अत्याचार होते झारखंड हैं। तक में कोर्ट आपकी ने कहा सरकार है क्यों नहीं कि वहां मानती डेमोग्राफी उनकी? चेंज हो रही है, लेकिन आपने बहुतायत में आपकी मतांतरण सरकार करा है। मध्य क्यों नहीं प्रदेश में उनकी आपने बात मानती, मतांतरण क्यों करा। नहीं उनकी आपने मांगे किस तरह से मानती? आदिवासी समाज का क्यों उनको गौरवशाली वहां से अलग किया जा रहा है? क्यों इतिहास को उनके वन समाप्त करा। पट्टे आपने अलग सिर्फ किए जा रहे हैं, क्षेत्र उनको विशेष में वनों से संरक्षित कर बेदखल दिया, किया जा और रहा है। यही कारण है कि मूल आदिवासी समाज निवासी आपको है झिटक रहा आदिवासी है। भाई, आज हमारा अगर इस देश के प्रदेश शीर्षस्थ पद पे आदिवासी राष्ट्रपति भाई महोदय प्रदेश आसीन का होती है, मूल तो निवासी आपके है। नेता अधीर रंजन उसके चौधरी जी साथ में उनका खिलवाड़ अपमान करते करती है हैं। भारतीय जनता आप पार्टी खिलाफ पे इस देश वोटिंग के करते अंदर, हैं, और यहाँ पर लगातार आके आप खिलवाड़ आदिवासी कर रही समाज है। की बात करते प्रदेश के हैं। लोगों को आपने दिख कभी नहीं रहा है आदिवासी क्या? समाज को मूल संस्कृति का हिस्सा नहीं माना है। आपने आदिवासी समाज को वोट बैंक माना है। मुझे बताइए कितने एकलव्य विद्यालय कमलनाथ जी की सरकार में खुले? तभी भाई आदिवासी 70 समाज, विद्यालय अभी हमने खुले। आदिवासी समाज तभी देशव्यापी आपको, टीबी को लेकर, सिकल सेल एनीमिया को आपको लेकर आदिवासी समाज जो प्रधानमंत्री है जी ना विकसित वोट नहीं संकल्प यात्रा डालता, के दौरान भी क्योंकि वो 1 करोड़ जानता लोगों है की स्क्रीनिंग कि टेस्ट हुई। आप आयुष्मान बढ़े की लगभग सरकार 1 जो करोड़। है एक एक करके बात रखते हैं। रवि अवस्थी जी को चर्चा में ले आते हैं। रवि अवस्थी जी, आदिवासी समाज को वोट बैंक के रूप में किसने इस्तेमाल किया? ठीक है, रवि अवस्थी जी को चर्चा में ले आते हैं। रवि अवस्थी जी, किसने आदिवासी समाज को वोट बैंक के रूप में देखा? देखिए, मैं रोहित जी, मैं कोई भी पीछे नहीं है। दोनों ही दल इस मामले में एक से बढ़कर एक आगे हैं। निश्चित तौर पर जब जिसको मौका मिला उसने इनका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करा है। और अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के संदर्भ में, चूँकि अभी आप कुंदन जी से एक सवाल पूछ रहे थे कि बाकी राज्यों में आप क्यों नहीं मांग करते, हालांकि विश्व आदिवासी दिवस है, पूरे देश में आदिवासी के लिए छुट्टी होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो चूँकि जो सियासत है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर ज़्यादा केंद्रित इसलिए कि मध्य प्रदेश एकमात्र मतलब पहला राज्य है जहाँ आदिवासियों की सर्वाधिक संख्या है। अगर आप देखें तो 21% के आसपास पिछली जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में आदिवासी हैं, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये करीब 15% है। इनमें सर्वाधिक संख्या चूंकि मध्य प्रदेश में है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में इसको लेकर ज़्यादा राजनीति होती है। और आप देखिए कि किस तरीके से, अगर जो 47 सीटों की बात मैंने पहले भी कही है, तो अगर पिछले चुनाव की बात कर लें तो बहुत कम अंतर दोनों पार्टियों के बीच में है इन सीटों को लेके। बीजेपी के पास 24 है तो कांग्रेस के पास 22 है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कैसे और इस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाया जा सके, कैसे मजबूत किया जाए, वही रस्साकसी इन मतलब बयानों में या तमाम जो दिवस आते हैं उनको लेकर देखने को मिलती है। तो आपका जो सवाल आदिवासी समाज इस डिबेट को किस तरह से देखता है, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि 9 अगस्त को आप छुट्टी दे दीजिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं ये तो भगवान बिरसा मुंडा का अपमान है, तो आदिवासी समाज किस तरीके से देखता है इसे? देखिए रोहित जी, हालांकि अब काफ़ी वक्त बदल चुका है। पहले के जो आदिवासी निश्चित तौर पर पारंपरिक तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हुआ करते थे, लेकिन पिछले 3 दशकों में अगर आप देखें तो इसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में काफ़ी बदलाव आया, और इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसने उस वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में टर्न किया। आप अगर देखें तो 2003, 2008, 2013 और उसके बाद 18 और 23, केवल 18 में ज़रूर कांग्रेस के पक्ष में एक बार फिर से टर्न देखने को मिला था, लेकिन बाद में फिर 2023 के चुनाव में आप देखिए कि किस तरीके से मूवमेंट हुआ है। तो ये जो रस्साकसी है पिछले 3 दशकों से, उससे पहले निश्चित तौर पर आदिवासी जो है कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक हुआ करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी ने उसमें सेंधमारी की, और आफ्टर ऑल देखिए कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये मतदाता जिसके पक्ष में खड़ा होता है निश्चित तौर पर उसकी सरकार बनती है। तो वो परिदृश्य हम मध्य प्रदेश में देख ही रहे हैं। 2018 में एक चेंज आया था क्योंकि उस समय कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिली थी, उसके आगे पीछे देखें तो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा आई, इसलिए बीजेपी की सरकार है। तो वही रस्साकसी इस तमाम जो आदिवासियों की से जुड़े मामलों को लेकर जो सियासत होती है, ये उसी की एक बड़ी वजह है। ठीक है कुंदन पंजाबी जी, ये प्रयास, ये सियासत केवल आदिवासी वोट बैंक को वापस हासिल करने के लिए है क्या? देखिए, इसके अंदर राजनीति की कोई बात नहीं है। बात सीधी सीधी ये है कि विश्व आदिवासी दिवस के छुट्टी घोषित करने में भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? बताइए, उसको बताइए। कभी विरोध नहीं करती भाई 1994 में क्यों यूएन ने घोषित करा था, उसको बताइए ना। भैया प्रेम व्यास जी, अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने पिछले पूरे समय मेरे वक्तव्य के दौरान अभद्रता करी, उस अभद्रता ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेम व्यास जी सुन लेते हैं, कुंदन पंजाबी जी को उनकी बात पूरी कर लेंगे। उसके पहले क्या करा था भारत को बताइए, कौन से राज्य में आपने योजना लागू करी थी बताइए। यही तो बात है। ना बिल्कुल मत बोलने दीजिए, ये हो चुका।
आप पूर्व में कर चुके इस कृत्य को, और पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि आपके कृत्य थे मेरे समय पर चिल्लाना, आदिवासी समाज के हितों के संरक्षणार्थ जो बात हो रही है उसमें विघ्न डालना, और ये कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य है। एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रेम व्यास जी प्लीज, प्रेम व्यास जी आग्रह कर रहा हूँ प्लीज ऐसे मत कीजिए, डिबेट खराब हो जाएगी सर। एक एक करके बात करते हैं। कुंदन पंजाबी जी, ठीक है ठीक है, प्रेम व्यास जी लौटूंगा आपके पास में, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपकी बारी में भी कुंदन व्यास जी ना बोले। ठीक है ठीक है, कुंदन व्यास जी, ठीक है कुंदन पंजाबी जी अपनी बात पूरी कीजिए। सुन लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो है ना आदिवासी भाइयों के साथ में छलावा करने का काम करती है। ये अभी फिर वही दिखा कि कमलनाथ जी ने छुट्टी घोषित कर दी, सरकार ने छुट्टी घोषित की, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ, शिवराज सिंह जी सरकार के पेट के अंदर दर्द हुआ, उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया। हमारा सिर्फ इतना आग्रह है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जो कि स्वयं आदिवासी समाज से हैं और आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, वो पूरे विधायकों के साथ में प्रतिनिधि मंडल के साथ। पंजाबी जी 9 अगस्त की छुट्टी यदि कैंसिल की गई तो उसकी जगह पे नई छुट्टी भी तो घोषित की गई। अरे हमें उससे कोई इनकार नहीं है, कोई भगवान बिरसा मुंडा की छुट्टी मनाई जाती है, अच्छी मनी जाए, हम भी उसका साधुवाद देते हैं, लेकिन 9 अगस्त आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस है, उसकी एक छुट्टी अगर घोषित हो जाती भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ क्या है वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, प्रेम व्यास जी समझा दीजिए तकलीफ क्या है, क्यों कैंसिल किए गए, छुट्टी को क्यों कैंसिल किया गया। पार्टी भाई उस छुट्टी से क्या निर्देशन जाएगा, पूरे समाज के मध्य में क्या संदेश जाएगा। छुट्टी देना कोई बड़ी बात नहीं है, छुट्टी सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है, लेकिन संदेश ये जाएगा कि विश्व की तरह हमने भी आदिवासी समाज को क्या उनको सुरक्षित कर रखा है जंगलों तक, क्या उनको गांवों में शहरों में घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन वास्तविकता ये है कि आदिवासी समाज को नहीं मानता क्या। बोलने लगे, मैं इसीलिए कह रहा था इस व्यक्ति को आप बीच बीच में बोलने देंगे, मेरी बात पूरी हो जाए। आदिवासी समाज सिर्फ मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज। कुंदन पंजाबी जी सुन लीजिए ना, अपनी अपनी बारी में आपने सवाल रख दिया था, एक बार प्रेम व्यास जी जवाब दे दें। अभद्रता करते हैं, ठीक है, प्रेम व्यास जी मुद्दे पे आ जाते हैं वापस से। इस व्यक्ति को देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह के कार्य 2023 में अभी जो प्रश्न किए गए, मैं संपूर्ण प्रश्नों का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही। मुझे बताइए कि आप 2023 में शहडोल से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली थी, आदिवासी समाज के प्रति में एक बहुत बड़ी बीमारी सिकल सेल एनीमिया, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 70,000 से ज्यादा एग्जामिनेशन हुई, लगभग 1.25 करोड़ लोगों का एग्जामिनेशन हुआ, 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने, उसमें आभा कार्ड बने, 4.5 लाख लोगों को उस समय उज्ज्वला का कनेक्शन उन ग्रामीण में दिया, मजरा टोला योजना के तहत 36,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई। ठीक है, कुंदन पंजाबी जवाब देना चाहते हैं। कुंदन पंजाबी जी एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, ठीक है कुंदन पंजाबी जी एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, सुन तो लीजिए सर। 9 अगस्त को रविवार है, फिर कौन सी छुट्टी की आप मांग कर रहे हैं। देखिए ये 9 अगस्त तो रविवार है, अगले 9 अगस्त को तो रविवार नहीं रहेगा ना, तो आपको छुट्टी घोषित करने में अच्छा सरकार का अच्छा इस बार वो ठीक है रवि अवस्थी जी छुट्टी आपकी। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, वो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके शासन के अंदर आदिवासी अत्याचारों में भारत के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। हमने देखा था किस प्रकार से एक आदिवासी भाई के सिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी पेशा कर रहा था। ये आदिवासी समाज के लोगों के साथ। प्रेम व्यास जी आप जवाब दीजिएगा, रवि अवस्थी जी को एक बार ले आते हैं चर्चा में फिर से। ठीक है रवि अवस्थी जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि एक आदिवासी समाज के परिवार को मारकर 10 फीट गड्ढे के अंदर। रवि अवस्थी जी, आदिवासी समाज का कौन कितना हितैषी है इस बात से तय हुआ कि किसकी सरकार में कितनी छुट्टी मिलती है। ठीक है रवि अवस्थी जी। रोहित जी मुझे लगता है कि एक दिन की छुट्टी से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है आदिवासी समाज में। अगर आप देखें तो लगातार आपको राजनीतिक दलों को वहाँ उस दिशा में काम करना पड़ेगा। और ये आप देखिए, चूँकि हालांकि बीजेपी सत्ता में इसलिए कह सकते हैं, लेकिन वो लगातार जो है वो इस दिशा में काम कर रही है। आप एकमात्र मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं जो लगातार आदिवासी बहुल इलाकों में पहुंचकर सिकल सेल एनीमिया के लिए लंबे समय से अभियान चले। मेरे को तो लगता है कि शायद पहले राज्यपाल हैं ऐसे जो गांव तक पहुंचे हैं, और इन्होंने लगभग सभी आदिवासी जिले का अब तक दौरा कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि आपका डेडिकेशन कितना, आपका समर्पण कितना है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर आज देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं केवल अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की बात कर लूँ तो सर्वाधिक काम जो है इस समय आदिवासी बहुल जिलों में चल रहा है। काम चल रहा है। छोटा सा मैंने पहले भी कहा, चूंकि बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस जब सत्ता में थी वो भी करती है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन प्रेम व्यास जी आखिरी कमेंट आपकी तरफ से।
देखिए हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए हमारे मूल संस्कृति का हिस्सा है, इसीलिए कई सारे त्योहारों को हमने राजकीय सम्मान भी देने का कार्य करा है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, ये वास्तविकता में समाज का उत्थान। और मुझे बताइए ना किस राज्य में कैलेंडर तैयार कांग्रेस ने करा हो जिसमें वर्ष भर के कार्यक्रम आदिवासी समाज से संबंधित हो, मजरा टोला जैसी योजनाएं हो, आभा कार्ड जैसी योजना हो। ठीक है, समय हम इस तरह चर्चा की और इजाजत नहीं देता, चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कुंदन पंजाबी जी और रवि अवस्थी जी, आप तीनों का ही हमारे साथ में चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए प्रदेश में सियासत खूब हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि 9 अगस्त को छुट्टी होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हम ऑलरेडी जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की याद में है, ऐसे में नई छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। और नई छुट्टी की मांग को बिरसा मुंडा का अपमान भी बता दिया गया है, जिसको लेकर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है और इसी को लेकर हम कर रहे थे चर्चा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।